नमस्कार दोस्तों। पोस्टल वाला में आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूँ लोगों को, उन दोस्तों को, मित्रों को, भाई बहन को जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो पोस्टल वाला पे भरोसा किए हैं। उनको ये लगता है कि हम अगर इनकी क्लास ज्वाइन करते हैं या इनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं तो हमको सफलता मिलेगी। तो आपके उस उद्देश्य पर, उस लक्ष्य को हम भी साथ में लेकर चलेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको वहां तक पहुंचाएं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिलेबस। ये आपका आज सेकंड क्लास है। इसके पहले एक क्लास हमारे द्वारा लिया गया है। उस क्लास में या फर्स्ट क्लास में आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के हिस्ट्री के बारे में जाने थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट या पोस्ट ऑफिस का क्या इतिहास है, कैसे पोस्ट ऑफिस का स्ट्रक्चर बनाया गया, कैसे पोस्ट ऑफिस की सोच रखी गई, नींव रखी गई, फिर धीरे 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 वो इतना विकसित हो गया हमारा कि पोस्ट ऑफिस नेटवर्क आज भारत देश में इतना बड़ा नेटवर्क है कि हमको लगता है कि शायद कोई ऐसा कोना छोटा होगा, कोई ऐसा कोना बचा होगा जहाँ पे डाक विभाग का नेटवर्क ना हो, उनका तार ना हो। अब उनका नेटवर्क कैसे होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। डीओपी में सर्कल की बात करेंगे तो जो हमारा प्रशासनिक विभाजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, वो दो तरह से है। कैसे? ये डाक नेटवर्क को 23 सर्किलों में विभाजित करता है। पिछली क्लास से ही बताते आ रहे हैं कि डाक विभाग को 23 सर्कल में बांटा गया है। अब सर्कल और राज्यों के विस्तार की हम बात करेंगे अगर, तो जो हमारे ज्यादातर सर्कल हैं वो राज्य के साथ सह समाप्त होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे राज्य हैं ज्यादातर उनके कैपिटल पे ही उनका मुख्यालय रखा गया है। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो भोपाल मध्य प्रदेश का हेडक्वार्टर हो गया। मगर कुछ अपवाद भी हैं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अपना तो काम धाम देखते भी हैं, साथ में वो दूसरे राज्य का या दूसरे जिले का भी देख रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 9 ऐसे हमारे सर्कल हैं जो अपने साथ में किसी और का भी काम धाम देखते हैं। बात को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी डिवीजन से हैं, प्रयागराज डिवीजन से हैं, कुछ कारण ऐसा होता है कि आपको उसके आसपास का जो जिला है, चाहे वो जौनपुर हो चाहे दूसरे जिले का भी उनका कार्यभार देखना पड़ा। तो वो अपना तो देखेंगे ही काम धाम, साथ में वो दूसरे जो उनका जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिस जिले की जिस राज्य की जिम्मेदारी दी गई है ना, सॉरी, जिस डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई है वो उस डिवीजन का भी काम देखेंगे। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि जो राज्य अब इस तरह से देखेंगे तो टोटल 28 राज्य हैं करंट में। तो आप ये बोलेंगे सर 28 सर्किल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब छोटे छोटे राज्य होते हैं तो उनको दो तीन राज्यों को इकट्ठा करके एक अलग सर्किल बना दिया जाता है। ठीक है ना। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट सर्कल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। आइए अब इसको थोड़ा सा हम विधिवत पढ़ते हैं कि किसमें ये 9 राज्य अगर आप पढ़ लिए, सॉरी 9 हेडक्वार्टर आप पढ़ लिए या ये 9 आप सर्किल पढ़ लिए तो फिर बाकी के आपको याद करना बहुत आसान होगा। वो हम बताएंगे कि कैसे आपको याद करना है, आपके दिमाग में कैसे डालना है, ये हमारा काम है। ठीक है। चलिए, पहले नंबर पे हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट सर्कल की। नॉर्थ ईस्ट सर्कल की, उत्तर पूर्वी सर्कल की, जिसका मुख्यालय शिलांग में है। कहाँ पे है? जिसका मुख्यालय शिलांग में है। अब नॉर्थ ईस्ट सर्कल क्या है कि शिलांग में ये 6 राज्य शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट सर्कल एक हो गया पूरा, है ना। उसमें 6 राज्य शामिल है: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। कभी कभी पूछ लेता है कि नॉर्थ ईस्ट सर्कल में कौन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, या नॉर्थ ईस्ट सर्कल में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। ऐसे घुमा के सर्कल का नाम वो पूछता है। हेडक्वार्टर भी पूछता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिलांग में है। अब इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप मैप देखिए, मैप में आपको दिख रहा होगा नॉर्थ ईस्ट सर्कल का मुख्यालय शिलांग में है। तो नॉर्थ ईस्ट सर्कल में पहला मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इतना एरिया हमारा आता है नॉर्थ ईस्ट सर्कल में। किस में आता है? नॉर्थ ईस्ट सर्कल में। अब ये जो राजधानी है मेघालय की, शिलोंग है, तो उसी की राजधानी पे ही नॉर्थ ईस्ट सर्कल का हेडक्वार्टर रखा गया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में?
फिर आगे बढ़ें। क्लियर है? तो ये हो गई कहानी नॉर्थ ईस्ट सर्कल की। अब सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल सर्कल की। पश्चिम बंगाल नॉर्थ ईस्ट से ही लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसी के राजधानी कैपिटल पे ही इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। परंतु पश्चिम बंगाल अपने साथ साथ विभाग बोलता है कि आप अपने साथ साथ सिक्किम राज्य को भी देखिए, और हो सके तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी देखिए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यूनियन टेरेटरी है, टेरेट्रियल स्टेट है। इसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ठीक है? दो को देखना है, सिक्किम को और अंडमान निकोबार को। कैसे? पश्चिम बंगाल का तो सबसे पहले आप एरिया देख लीजिए तो समझ में आएगा। ये यहाँ से घूमा हुआ है ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल का एरिया। अब पश्चिम बंगाल अपने साथ साथ, एक बार हम फिर आपको बताएंगे कि अपने साथ साथ ये सिक्किम का भी देखता है, मतलब ये एरिया भी लेता है, इतना एरिया भी ले लिया। और समुद्री क्षेत्र का जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, टेरिटोरियल स्टेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ले लिया। ये किसने ले लिया? पश्चिम बंगाल को। भाई पूरे, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो राज्य हो, सबको कहीं ना कहीं बिठाना है। तो विभाग ने कितना दिमाग लगा के कैसे इसका भी कुछ गुणा गणित लगाया होगा, तब जाके वहां पे ऐसा सेटलमेंट बना है। तीसरे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र सर्कल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है? इसके राजधानी पे ही इसका हेडक्वार्टर रख दिया गया। मगर महाराष्ट्र को बोला गया कि हे महाराष्ट्र, आप अपना अपने साथ साथ गोवा राज्य को भी देखिए, क्योंकि गोवा ऑलरेडी केवल 2 जिलों का राज्य है। ठीक है? तो यदि इसको मैप में देखा जाए तो महाराष्ट्र का एरिया हो गया कितना? ये महाराष्ट्र का एरिया हो गया। अब महाराष्ट्र क्या है, अपने साथ साथ इसने गोवा को भी खींच लिया। तो इसमें दो हो गए, महाराष्ट्र और गोवा। बात क्लियर है? अब इसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर पे गुजरात सर्कल की। गुजरात सर्कल की का जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में रखा गया है, जबकि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, ये याद रखिएगा। है ना? गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद रखा गया है। वैसे गुजरात की राजधानी क्या है किसी को पता है? देखिए दिख रहा होगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में रखा गया है। अब ये क्या करता है कि दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये दो छोटे छोटे क्या हैं? टेरिटोरियल स्टेट हैं। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, इसको भी कभी कभी जीके में इनके कैपिटल पूछता है, ये टेरिटोरियल स्टेट के ही पूछ लेता है। तो गुजरात क्या है कि अपने साथ साथ दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड द्वीप को भी देखेगा। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार इसका बढ़ गया। ठीक? अभी केवल हम उनको देख रहे हैं जो अपने साथ साथ दूसरे का भी कामकाज देखते हैं। अब आते हैं पांचवें नंबर पे केरल में। तो केरल का जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है, सबको पता है। मगर केरल क्या करता है कि इसमें लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप शामिल है, और माहे जिला, पांडिचेरी का माहे जिला भी केरल में शामिल है। देख लीजिए, फिर इसको अच्छे से और एक बार हम आपको बता देंगे। पंजाब सर्कल की बात करें तो पंजाब सर्कल, पंजाब का राजधानी चंडीगढ़। ठीक है? हेडक्वार्टर भी चंडीगढ़ है, और ये चंडीगढ़ का भी साथ साथ में चंडीगढ़ का भी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार देखता है, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। सातवें नंबर पे तमिलनाडु सर्कल की बात करें तो तमिलनाडु का चेन्नई हेडक्वार्टर, और ये पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को भी देखता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मगर ये यूनियन टेरिटरी एनम जिला को भी देखता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का राजधानी दो होता है, 6 महीना जम्मू 6 महीना कश्मीर, परंतु ये इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है, और ये लद्दाख का भी देखता है। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई हों तो फिर हम थोड़ा सा दूसरे हिसाब से आपके पास जाना चाहते हैं। अब आइए शुरू करते हैं, देखिए हमारे साथ। यहाँ से शुरू करेंगे।
ऊपर से, उत्तर से सीधे घूमते हुए फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे। अब याद करने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले आते हैं जम्मू कश्मीर में, पहले नंबर पे कहाँ आएंगे? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। तो श्रीनगर पे ही, श्रीनगर भी है, जम्मू भी है, तो श्रीनगर पे इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। किसका? जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर अपने साथ साथ लद्दाख का भी ध्यान देगा। किसका ध्यान देगा? लद्दाख का भी, क्योंकि लद्दाख अभी अभी केंद्र शासित प्रदेश बना है। बात समझ में आ गया? तो जम्मू कश्मीर अपना जम्मू कश्मीर का प्लस लद्दाख का भी देखेगा। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? श्रीनगर पे है। दूसरे नंबर पे आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसी के राजधानी पे ही हिमाचल प्रदेश का हेडक्वार्टर शिमला रखा गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और इसी हेड के नाम पर, कैपिटल के नाम पर इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। चौथे नंबर पे आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, इसी के नाम पर इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। पांचवें नंबर पे आते हैं बिहार। बिहार की राजधानी है पटना, पटना के नाम पर ही इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। अब ये ऐसे सर्किल हैं जिनके क्या बोलते हैं, राजधानी पे ही हेडक्वार्टर बना दिया गया है। छठवें नंबर पे आते हैं झारखंड। ठीक है, झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है, तो इसी के नाम पर इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। सातवें नंबर पे आते हैं भुवन ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसी के नाम पर हेडक्वार्टर बन गया। आठवें नंबर पे आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर के राजधानी पे ही इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। इतना बात समझ में आ गया? अब नौवें नंबर पे आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। 10वें नंबर पे आते हैं कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु और इसी राजधानी पे ही इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। 11वें नंबर पे आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसी के हेडक्वार्टर का जो नाम है इसी के कैपिटल पे रख दिया गया है। 12वें नंबर पे पहुंचते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और इसी के सेम टू सेम ऐसे ही इसका हेडक्वार्टर भी इसके राजधानी के नाम पर रख दिया गया। 13वें नंबर पे आते हैं दिल्ली। 13वें नंबर पे आते हैं दिल्ली और दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली कर दिया गया है ना? दिल्ली ही है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो, नई दिल्ली है। तो इसी के कैपिटल पे, या कैपिटल तो वो है ही, भारत की राजधानी है ना? तो इसी पे हेडक्वार्टर बना दिया गया। 14 नंबर पे आते हैं हरियाणा। हरियाणा, है ना? हरियाणा की राजधानी अंबाला कैंट नहीं है, ये पूछता है। हम हरियाणा की राजधानी कई बार पूछा जाता है और कई बार कुछ लोग गलत भी कर देते हैं। पूछता भी है और लोग गलत भी कर देते हैं, इस चीज का दुख है। दुख क्या है कि यदि आप हमारे साथ पढ़ भी रहे हैं, अभी पेपर में पूछेगा हरियाणा की राजधानी, सॉरी, हरियाणा का किस क्षेत्राधिकार में है या हरियाणा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप अंबाला कैंट ना बोलकर सीधे क्या बोल देंगे उसका? हम्म उसके राजधानी पे ही आप टिक कर देंगे। वो पेपर में जरूर रहेगा, आंसर में जरूर रहेगा, चंडीगढ़ लिखा रहेगा उसमें, सीधे चंडीगढ़ में ठोक देंगे। क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। तो आप चंडीगढ़ लगा दें, चंडीगढ़ ऑलरेडी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। लो, इसमें हो जाएगा गलत। तो हरियाणा हरियाणा का जो हेडक्वार्टर है वो अंबाला कैंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना? कुछ भी गलत करके आइएगा मगर इसको गलत करके मत आइएगा, अगर आएगा तो। ये आता भी है, किसी न किसी सर्किल में ये देता ही है। अब चलते हैं थोड़ा सा गोंच पोंच वाली दुनिया में। जैसे पंजाब। पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ का भी काम धाम देखता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ में ही चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को भी लिया गया है और चंडीगढ़ में हेडक्वार्टर भी बना दिया गया है। ठीक है, तो पंजाब में कितने हो गए? कभी पूछेगा कि चंडीगढ़
किसके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है? तो चंडीगढ़ पंजाब के क्षेत्राधिकार में आता है। 15 नंबर में ले लिए। अब 16 नंबर में बात करेंगे असम की। असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी। असम कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसको क्यों छोड़ दे रहे हो भैया? ये आपका नॉर्थ ईस्ट में आ गया, बीच में घुसा, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हो? छोड़ना नहीं है। असम की राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर में है। इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? दिसपुर में है। वहीं पर इसका हेडक्वार्टर भी बना दिया गया है। सॉरी, हेडक्वार्टर दिसपुर में नहीं बनाया गया है, गुवाहाटी में बनाया गया है। मगर असम का जो हेडक्वार्टर है, सॉरी क्या बोलते हैं आपका, ये कैपिटल है, या आप इसको राजधानी बोलते हैं, कोई कैपिटल, इंग्लिश राजधानी, कुछ भी बोलिए। तो असम का जो हेडक्वार्टर है वो इसके राजधानी पे नहीं बना है। इसके राजधानी पे नहीं बना है। असम का गुवाहाटी हो जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी का नाम सुने हैं? तो वहीं पे है, असम में ही है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक आपका हरियाणा अंबाला कैंट, और असम गुवाहाटी। असम गुवाहाटी, क्योंकि असम की राजधानी दिसपुर है, उसके राजधानी पे नाम ना रखकर हेडक्वार्टर का नाम गुवाहाटी कर दिया गया। अब बताइए, इसी तरह से क्या हुआ था, जैसे आपका एक चीज आया था, चलिए आएगा वो आगे। एक और है, आपके राजधानी पे नाम नहीं रखा गया है हेडक्वार्टर का। थोड़ा सा यही बारीकी चीजें आपको ध्यान में देना है। अब थोड़ा सा और दिमाग में जोर लगाइएगा। उत्तर पूर्वी का बता दिए हैं, शिलोंग। पश्चिम बंगाल का बता दिए हैं, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला का थोड़ा सा समझिएगा। महाराष्ट्र का भी आप देख लिए हैं, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा ले रहा है साथ में। गुजरात का भी देख लिए हैं, गुजरात अपने साथ में दमन द्वीप और दादर नगर हवेली टेरिटोरियल स्टेट को अपने अंडर में ले लिया है। इसको हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। अब हम समझाना क्या चाहते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की यहाँ पे भी लड़ाई होती है। उत्तर पूर्वी तो आपको याद हो जाएगा कि सर बताए थे कि उत्तर पूर्वी में 6 ठो राज्य हैं। 6 राज्यों को मिला के उत्तर पूर्वी का नॉर्थ ईस्ट में बना दिए। ठीक है, वो सारी चीजें तो ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। कैसी गलती करते हैं आइए दिखाते हैं। बहुत बारीकी चीज यहाँ पे पूछता है। ऐसा चीज पूछ लेता है कि आप लोग उसमें क्या करते हैं कि जो आपका पांडिचेरी वाला है ना, तो पांडिचेरी में ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि अब कंफ्यूजन में अच्छा क्यों रहते हैं, क्योंकि उनको मैप से कोई ऐसी जानकारी नहीं रहती, मैप से वो पढ़े नहीं रहते, इसलिए उनको कंफ्यूजन होता है और उनके प्रश्न गलत हो जाते हैं, उत्तर वो गलत देते हैं। ध्यान देने योग्य बात है। आंध्र प्रदेश में चलिए आइए पहले तो बताते हैं। आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश आपका, अच्छे से समझिएगा भैया, ये बार बार कोई नहीं समझाने जाएगा। ऐसा कोई आपको समझाएगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, सीधे पढ़ देंगे, और पढ़ देंगे आप उसको पढ़ पढ़ा जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश का जो, सबसे पहली बात तो हम बताएंगे कि आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है ना, वो अमरावती है। क्या है? अमरावती है। तो आंध्र प्रदेश का जो हेडक्वार्टर है वो अमरावती ना होके, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर कहाँ पे बना दिया गया है? विजयवाड़ा। अब विभाग से पूछिएगा कि तो हमको परेशान करने के लिए आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर विजयवाड़ा काहे बना दिए हो भाई? आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर अमरावती बनाओ ना उसके कैपिटल पे। तो ऐसा नहीं, विजयवाड़ा बनाया गया है, पर आंध्र प्रदेश अपना काम देखेगा, पांडुचेरी के यनम का हिस्सा भी देखेगा। पांडुचेरी, पांडुचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, पांडुचेरी, तो पांडुचेरी बेसिकली है कहाँ पे? यहाँ पे है। पर इसका छोटा सा टुकड़ा एक ठो यहाँ पे चला गया घचघचा के, और एक छोटा सा टुकड़ा पांडिचेरी का एक यहाँ माहे में चला गया भचभचा के। ठीक है, तो पांडुचेरी के दो ठे जिले क्या हुए कि यनम, यनम जिला है, वो पांडुचेरी का यनम चला गया आपके आंध्र प्रदेश में। किस में चला गया? आंध्र प्रदेश में चला गया। कौन से नंबर की बात हो रही है? 19 नंबर की बात हो रही है। 19 नंबर में चला गया, आंध्र प्रदेश में चला गया। तो आंध्र प्रदेश जो है अपना तो देखेगा ही, पांडुचेरी का जो यनम जिला है, पांडुचेरी का जो यनम जिला है वो उसको भी देखेगा।
अब कोई कोई लोग सोचते हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो यनम क्या है, यनम क्या है भैया? तो बोल देंगे उनको पता ही नहीं कि यनम जिला है कि राज्य है कि राजधानी है कि देश है कि फलाना है कि ढिमका है कि क्या है, पता ही नहीं है भैया। तो गलत कर ही ना दोगे, क्योंकि यनम यहाँ है, पांडुचेरी लिखा रहेगा, आप यनम को पढ़ेंगे नहीं, पांडुचेरी में टिक मार देंगे, आपको ध्यान में आएगा अरे पांडुचेरी अब साला तमिलनाडु में था। मैं पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो तमिलनाडु में था, परंतु इसके दो ठे जिले भी हैं, एक यनम है और एक माहे है। तो यनम को ले लिया आंध्र प्रदेश ने और माहे को ले लिया केरल ने। लो, है कहाँ कहाँ देखो, तो पांडुचेरी यहाँ कहाँ पे, कहाँ वो ससुरा वो लंकापुरी में वहां ऊपर चढ़ गया और ये इधर समुद्र की तरफ पश्चिमी क्षेत्र में भाग गया। कहाँ से कहाँ है देखो, है ना? तो ये चीजें पूछती हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गया कि नहीं आया? भैया इतने में तो समझ में देखिए आना चाहिए यार, पसीना पसीना हो गए आपको समझाते समझाते, क्योंकि फैन चलाएंगे तो गर्मी लगी, गर्मी तो चली जाएगी पर आवाज सही नहीं आएगी। तो समझ लीजिएगा, आंध्र प्रदेश अपने साथ साथ पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश राज्य के यनम को अपने यनम उसके यनम जिले को भी देखता है, बट आंध्र प्रदेश का जो हेडक्वार्टर है वो विजयवाड़ा में है। ठीक है, अब क्लियर है कि नहीं है? आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर विजयवाड़ा में है, आंध्र प्रदेश अपने साथ साथ पांडुचेरी के यनम जिले को भी देखता है। अब क्लियर हो गया हो तो दो और समझ लीजिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और केरल। तो तमिलनाडु क्या है, वो माहे, पांडुचेरी का माहे और यनम को छोड़कर तमिलनाडु, देखिए बेसिकली जो हमारा तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु अपना तो कार्यभार देखता ही है, पर वो पांडुचेरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हमारा यहाँ पे है, तो पांडुचेरी को देखता है, ना कि यनम और माहे को देखता है। कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु पांडुचेरी को देखता है, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को, पर माहे और यनम तमिलनाडु में नहीं आएंगे। अब तमिलनाडु का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? चेन्नई में है, उसके राजधानी पे ही उसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। अब आप सोचिए सर, अब बोलेंगे कि सर उतना कहाँ से, ये आंध्र प्रदेश में कैसे ये नाम चला गया, है ना? तो वो ऐसे गया था। केरल, केरल की बात करें तो केरल अपने साथ साथ लक्षद्वीप प्लस माहे को भी देखता है। केरल अपने साथ साथ, देखिए केरल को भी समझिएगा, केरल का भी कई बार पूछता है और लोगों में कंफ्यूजन होता है, फिर बोलेंगे सर हम तो पढ़ के गए थे, पढ़ के गए थे पर क्या बताएं, कर नहीं पाए, गलत करके आ गए। केरल यहाँ पे है, केरल अपना तो देखेगा ही, पर पांडुचेरी का जो माहे जिला है उसको भी देखेगा, प्लस साथ में वो लक्षद्वीप को भी देखेगा। यहां से क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब नहीं हो रहा होगा भैया तो अब क्या करें, पर इससे बेहतरीन, इससे आसान तरीका नहीं है समझने का। केरल अपने साथ साथ पांडुचेरी राज्य का केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी का माहे जिला भी देखेगा, दूसरा केरल अपना, और तीसरा लक्षद्वीप को भी देखेगा। अब एक चीज और छूट रहा है हमारा, महाराष्ट्र का देख लीजिए। तो महाराष्ट्र अपने साथ साथ गोवा को भी देखता है। ये गोवा दो राज्य हैं, वो महाराष्ट्र इसको भी देखता है, और कर्नाटका तो सिंगल ही है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं? अब ये हो गए इस तरह से आपके पूरे राज्य और उसके हेडक्वार्टर। तो इनमें से तीन चार कुछ ऐसे हैं जो अपने जिनका जो हेडक्वार्टर है वो आपके राजधानी पे ना होकर वो किसी दूसरे शहर में है, जैसे हरियाणा अंबाला कैंट, ठीक है, असम गुवाहाटी, और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। तो ये सारी चीजें उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। हमारा जो बेसिकली समझाने का तरीका था या समझाने का जो उद्देश्य था, तो हमारा उद्देश्य था कि आप पौंडीचेरी को समझ लीजिए, यनम को समझ लीजिए, कंफ्यूजन वाले जो प्रश्न है, बाकी ये तो सब बता लेंगे कि उत्तर प्रदेश का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश का कहाँ है, ये तो दुनिया से बन जाएगा। यनम को समझना था, पांडुचेरी को समझना था, माहे को समझना था, लक्षद्वीप को समझना था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समझना था, गोवा को समझना था, दादर नगर हवेली को समझना था, और यहाँ पे आपका एक बनता है, हाँ हो गया ये, ठीक है, सिक्किम को समझना था।
और ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया। ठीक है, इतनी जानकारी लेना बहुत जरूरी था। और लद्दाख भी आ चुका है, जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख अपने साथ साथ जम्मू कश्मीर अपने साथ साथ लद्दाख का भी देखता है। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। बात क्लियर है? तो यहाँ से अब नहीं क्लियर होगा तो फिर एक बार और वीडियो को आप देख लीजिएगा। पर उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। यदि आई होंगी तो चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, पर जो पब्लिक क्लास है भैया उसी को शेयर करिएगा। बाकी चीजें आप शेयर करेंगे, हमको पता चल जाएगा तो हम आपको क्लास से बाहर कर देंगे। ठीक है ना? जो पब्लिक क्लास है वो शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें हम पब्लिक बनाते हैं, ज़्यादा कुछ खास फीस भी नहीं रहती है। अभी करंट में जो हमारा एमटीएस का फीस है वो 900 रुपये है। पोस्टमैन का जो फीस है वो केवल 1000 रुपये है। पीएएसए का जो फीस है वो 1400 रुपये है। और पूरा जो कोर्स लेते हैं उसके लिए मात्र 1500 रुपये फीस है। इतने फीस में ही हम आपको पूरे साल भर पढ़ाएंगे जब तक क्लास आपके पेपर आपके खत्म नहीं हो जाते। ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो उसको लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। उससे हम भी मोटिवेट होते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, 8 से 10 घंटा डेली मेहनत करना पड़ता है। रात को 12 बजे तक मेहनत करते हैं, तब जाकर आपका ये क्लास पूरा होता है। ठीक है? तब तक के लिए तहे दिल से हमको सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जुड़े रहिए पोस्टल वाला के साथ नई उम्मीद के लिए, पीएएसए, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के एग्जाम में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया फिर से दोस्तों। बाय बाय।